क्या सभी लोगों को स्क्रीन दिख रही है? सभी लोगों को स्क्रीन दिख रही है? चलिए, जहां पे ना समझ में आए तो मेहताब सर आप मुझे कॉल कर दीजिएगा। तो आज हम बात करते हैं डायबिटीज की। डायबिटीज की अगर बात करें तो आज है क्या कि डायबिटीज बहुत तेजी से ग्रो कर महामारी की तरह फैलने वाला ये बीमारी हो गया है। अगर हम बात करें डायबिटीज की तो इन 35 सालों के अंदर बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस लाए हैं लोगों के बीमारी के रूप में। सबसे तेजी से फैलने वाली ये बीमारी हो गई है और सबसे बड़ा कारण क्या है? ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के कारण ये हो रहा है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्या होता है? जो भी हम लोग खाना खाते हैं उससे हमारी शरीर जो ऊर्जा बनाता है, ऊर्जा को प्रयोग में लेता है, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। और एक आश्चर्य की बात कि डायबिटीज के कारण कोई नहीं मरता। डायबिटीज जब किसी को होता है तो इतने सारे साइड इफेक्ट कर देता है कि हमारी बॉडी के जो अन्य ऑर्गन होते हैं वो बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड हो जाते हैं, वो काम करना बंद कर देते हैं, वो कमजोर पड़ जाते हैं। इस कारण से होता क्या है कि वो हमारे ऑर्गन फेल्योर के कारण ही मौतें हो रही हैं। आज बात करें पूरे वर्ल्ड में सबसे सेकंड लार्जेस्ट अगर कंट्री की अगर बात करें पूरे वर्ल्ड में तो इंडिया उभर के आया है डायबिटीज पेशेंट के मामले में। अगर बात करें पूरी पॉपुलेशन का 7.3% जो पॉपुलेशन है वो आज डायबिटीज से ग्रसित है और 10.3% लोग जो है वो हमारा जो है प्री डायबिटिक स्टेज से हम लोग ग्रसित हो चुके हैं। अब प्री डायबिटिक स्टेज क्या होती है वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि डायबिटीज की जो प्री डायबिटिक यानी डायबिटिक होने की संभावना आगे भविष्य में उनको हो जाएगी। अगर हम बात करें इसमें अगर बात करें जो 11.2 लोग हैं, वह 11.2% लोग हैं वो डायबिटीज की अगर बात करें वो शहर के इलाकों से आते हैं। और अगर बात करें 8.3% जो है वो आपका मान के चलिए जो है मेनलैंड स्टेट से आते हैं और 6% आपके जो है मिजोरम से प्री डायबिटिक स्टेज में जा चुके हैं। और बात करें कि जो इसमें से बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना डायग्नोज ही नहीं कराते हैं और डायग्नोज ना कराने की वजह से उनको पता ही नहीं कि उनको डायबिटीज है। इन लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। और होगा क्या, आने वाले 1 से 2 साल के अंदर जब ये अपना चेकअप कराएंगे तो इनको पता चलेगा कि ये डायबिटीज मेलाइटिस से ग्रसित हो चुके हैं। यानी अगर बात करें ये बीमारी जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के कारण है। दूसरा, बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि उनको डायबिटीज है। आखिर ये होता क्या है, कैसे होता है, कैसे से हम लोग बचाव कर सकते हैं वो आगे हम लोग जानेंगे। तो आज बात करें जो भी हम लोग खाना खाते हैं, जो भी खाना खाते हैं हम लोग उसमें कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है, मिनरल्स होता है, फाइबर्स होते हैं और जल होता है। ये जो किसी भी जो भी हम लोग भोजन करते हैं उसमें ये 6 बेसिक एलिमेंट होते ही होते हैं। और इन 6 बेसिक एलिमेंट की बात करें, आज होता क्या है कि इसका बैलेंस बिगड़ गया है। जैसे आज बात करें कम मात्रा में हमें वसा, तेल, चीनी खाना चाहिए और हम लोग क्या कर रहे हैं, नमक और चीनी की मात्रा बहुत ज्यादा कर दी है, जिसके कारण से हो क्या रहा है कि हमें डायबिटीज नामक बीमारी हो रही है। मीट और अन्य मांसाहारी पदार्थ हमें पूरे दिन में लगभग जो है 2 या 3 बार लेना चाहिए नॉर्मल मात्रा में। फल और सब्जियां पूरे दिन में 2 बार इसका सेवन करना चाहिए। चावल या इससे जुड़े खाद्य पदार्थ पूरे दिन में 5 से 7 बार सेवन, यानी हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट, क्योंकि हमें बॉडी को चलाने के लिए चाहिए ऊर्जा और ऊर्जा हमें मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट क्योंकि आगे चल के ग्लूकोज में परिवर्तन हो जाता है, इसी कारण हमारी बॉडी को चलाने के लिए चाहिए ऊर्जा। अगर बात करें नॉर्मल भूख, यह भूख धीरे धीरे लगती है। इस पे आप किसी भी तरह का हेल्दी खाना खाने के लिए तैयार रहते हैं और जब पेट भर जाता है तो व्यक्ति को आत्मसंतुष्टि हो जाती है और खाना खाना हम लोग बंद कर देते हैं, यानी मेरा खाना कंप्लीट हो चुका है। एक होता है इमोशनल भूख, जब आदमी ज्यादा हंसी खुशी के मूड में होता है तो आप नोटिस करेंगे वो मिठाई ज्यादा खाने लगता है और ये अचानक होता है। और होता क्या है कि इसमें ज्यादा फैट होता है, ज्यादा शुगर वाला खाने का इसमें मन करता है। और पेट भरा होने के बाद भी आदमी क्या करता है, लाओ चलो आइसक्रीम खा ले, कोल्ड ड्रिंक पी ले या कुछ, यानी भूख नहीं भी है तो भी इसको खा रहे। ये सबसे बड़ा कारण हो रहा है डायबिटीज को। अब डायबिटीज को समझने के लिए हमें 2-3 चीजें और समझ लेंगे तो हमें डायबिटीज को समझना आसान होगा। कुछ पॉइंट्स है जैसे हाई जीआई, ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, यानी वो खाद्य पदार्थ जो हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा को स्पीड से बढ़ा देते हैं वो ग्लाइसेमिक फूड कहलाते हैं, यानी हाई ग्लाइसेमिक फूड कहलाते हैं। मैं रिपीट करूंगा, वो भोजन जो हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ा देते हैं हमारे ब्लड में
वो हाई ग्लाइसेमिक फूड कहलाते हैं। इसी को ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कहा जाता है। इसकी एक मात्रा है कि कौन से वो फूड है जो हमारे शुगर में ब्लड में शुगर यानी ग्लूकोज की मात्रा को स्पीड से बढ़ाते हैं, और लो जीआई वाले फूड होते हैं जो धीरे धीरे हमारे ब्लड में जो है शुगर की मात्रा को बढ़ाते हैं। जैसे आज बात करें, जैसे ब्रेड, पास्ता, नूडल्स, कॉर्नफ्लेक्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, सीरियल्स और एनिमल प्रोटीन, ये वो चीजें जैसे हम इनटेक करेंगे, उसके बाद अगर बात करें हम अपना ग्लूकोज स्तर का चेक कराएंगे तो आपका ग्लूकोज बढ़ा हुआ मिलेगा। जितना जंक फूड है ये हाई जीआई के अंदर आता है, इसीलिए क्या करते हैं ना, तुरंत हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, और ब्लड शुगर लेवल बढ़ने के कारण ही तमाम प्रकार की समस्याएं आ जा रही हैं। अब होता क्या, किसी व्यक्ति को भूख कब लगती है, आप नोटिस करेंगे जब भी आपके ब्लड में शुगर लेवल डाउन होगा तो आदमी को भूख लगना शुरू हो जाएगी। आदमी रात में खाना, कोई भी व्यक्ति रात में खाना खाता है और सुबह उठता है तो देखिए उसको भूख लगी होती है, यानी उस 12 घंटे के या 10 घंटे के अंदर देखिएगा उसकी बॉडी से जो ब्लड शुगर का लेवल है वो धीरे धीरे डाउन होता है। तो उसको भूख के रूप में हमारी बॉडी संकेत भेजती है कि अब भैया खाना खाओ, खाना खाओगे तो आपके बॉडी में जो ब्लड का शुगर का लेवल स्तर होना चाहिए वो होना शुरू हो जाएगा। अब बात करें 2-3 अंग इस डायबिटीज में काम आते हैं। जैसे आज बात करें फंक्शन ऑफ पैंक्रियाज। बहुत सारे लोग इसको हिंदी में पैंक्रियाज के बारे में जानते होंगे, इसको हिंदी में अग्नाशय बोलते हैं। पैंक्रियाज प्रोड्यूसेस एंजाइम दैट हेल्प टू डाइजेस्ट फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी अगर बात करें पैंक्रियाज क्या करता है, जैसे ही हम लोग खाना खाते हैं तो ऐसे एंजाइम निकालता है जो हमारे भोजन को छोटी आंत में पचाने का काम करते हैं। और ये अगर बात करें एंडोक्राइन फंक्शन जो इसका है वो क्या कहता है, पैंक्रियाज आल्सो प्रोड्यूसेस हार्मोन्स इंक्लूडिंग इंसुलिन एंड ग्लूकोजन व्हिच हेल्प टू रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। यानी पैंक्रियाज क्या करता है, आपके जैसे ही आप भोजन करेंगे तो वो क्या करता है, इंसुलिन आपकी बॉडी से सिक्रीज कर देता है। और इंसुलिन का क्या काम है वो आगे जानेंगे। यानी 2 फंक्शन है इसके पैंक्रियाज के। पहला फंक्शन ये है कि ये हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में भोजन को पचाने का काम करता है। दूसरा, जैसे ही हम भोजन करते हैं तो इसका एक सूत्री कार्यक्रम है, भैया इंसुलिन निकालो। यानी 2 ये मेजर काम ये करता है हमारी बॉडी में। और जो इंसुलिन निकालता है उसका क्या रोल है हमारी बॉडी में, अब समझिएगा। यह यकृत और मांसपेशियों और वसा ऊतकों में कोशिकाओं को रक्त से ग्लूकोज लेने और इसे ग्लाइकोजन में परिवर्तन करने का कारण बनता है, जिससे हमारा लीवर मांसपेशियों में संग्रहित किया जा सकता है। अगर हम बात करें, अगर इसको हम लोग साधारण भाषा में समझें तो इंसुलिन क्या करता है कि हमारी बॉडी में जितना ब्लड में शुगर पहुंच गया है, एक्स्ट्रा जो शुगर होगा उसको अपने साथ ये ले आएगा और हमारे लीवर की जो मांसपेशियां यानी लीवर में उसको स्टोर कर देगा। जब भी कभी हमारी बॉडी को एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी तो वो लीवर से और अन्य सेल से वो लेना शुरू कर देता है। अगर बात करें, आप देखे होंगे इंसुलिन वसा को ऊर्जा स्रोत के रूप उपयोग करने से भी रोकता है। इंसुलिन की अनुपस्थिति में या ऐसी स्थितियों में इंसुलिन जहां कम होता है, ग्लूकोज शरीर की कोशिकाओं द्वारा अवशोषित नहीं होता है और शरीर ऊर्जा के रूप में वसा का उपयोग करना शुरू कर देता है। अब आप इसको अगर समझें, देखे होंगे जो जिनको डायबिटीज हो जाता है तो उनका जो बॉडी का जो मास है वो धीरे धीरे बॉडी मतलब एक प्रकार से वीक होना शुरू हो जाएगी। वो मोटा सा आदमी दुबला पतला होना शुरू हो जाएगा। उसका कारण क्या है कि जो इंसुलिन है वो शरीर को चलाने के लिए जो ऊर्जा हमारे ब्लड शुगर से आनी चाहिए थी, यानी जो शुगर जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट जो शुगर में कन्वर्ट हो रहा था, ग्लूकोज से जो ऊर्जा आनी चाहिए थी वो उससे नहीं उपयोग में ले पा रहा है। जो हमारे फैट बॉडी में इकट्ठा है वो फैट से ही बॉडी हमारी ऊर्जा देना शुरू कर देती है। इसीलिए वो व्यक्ति का शरीर देखेंगे डे बाय डे ढलता चला जाता है। इंसुलिन शरीर की अन्य प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है और शरीर की कोशिकाओं द्वारा अमीनो एसिड को अवशोषण को नियंत्रित करता है। इसके अलावा पूरे बॉडी पर, पूरे शरीर पर इसके अन्य एनाबॉलिक प्रभाव भी होते हैं। और बाकी और ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन मेनली इंपॉर्टेंट ये है, इंसुलिन क्या करता है कि हमारी बॉडी में जो शुगर का लेवल ज्यादा हो जाता है उस शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है। और दूसरा, बॉडी में जो है ऊर्जा जहाँ की आवश्यकता पड़ती है वहां पर ऊर्जा को स्टोर करता है, जैसे आपका लीवर हो गया, ब्लड सेल्स और भी हमारी बॉडी के सेल्स हो गए। अब अगर डायबिटीज के बारे में हम थोड़ा सा जाने,
डायबिटीज एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है और इसको क्रॉनिक हाइपरग्लाइसीमिया एसोसिएटेड विद डिस्टर्बेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म ड्यू टू एब्सोल्यूट और रिलेटिव डिफिशियंसी इन इंसुलिन सिक्रेशन। यानी अगर बात करें हम लोग, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है और क्रॉनिक हाइपरग्लाइसीमिया है। किसी भी वर्ड में अगर बात करें हाइपर लग जाना, यानी उसका जो लेवल होना चाहिए उससे ज्यादा बढ़ गया। जैसे आपने हाइपर टेंशन का नाम हुआ, यानी जितना हमारा लेवल होना चाहिए उससे ज्यादा लेवल हो गए। और नॉर्मल लेवल को बोलते हैं ऑप्टिमम, और इससे नीचे के लेवल, जो ऑप्टिमम से नीचे के लेवल को बोलते हैं हाइपो। तो हाइपर ग्लाइसीमिया, ग्लाइसीमिया मीन्स ग्लूकोज, जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाएगी और डिस्टर्बेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी जो भी हम लोग भोजन करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट ऐसा है जो तुरंत ब्लड में घुल जाता है। तो यानी कार्बोहाइड्रेट के डिस्टर्बेंस के कारण और फैट के डिस्टर्बेंस के कारण और एब्सोल्यूट और रिलेटिव डिफिशियंसी इन इंसुलिन, यानी हमारी बॉडी में क्या कर रहा है, इंसुलिन का भी जो है मात्रा कम निकल रही है, नहीं निकल रही है। कम निकल रही है तो भी प्रॉब्लम है, और अगर बात करें कभी कभी ज्यादा निकलती है तो भी प्रॉब्लम है, और ऑप्टिमम लेवल में भी निकलती है तो भी लोगों को डायबिटीज मेलाइटिस है। उसका कारण क्या है? एक तो पहला ये कारण है कि उसकी बॉडी में इंसुलिन कम निकल रहा है, तो इंसुलिन कम निकलने के कारण जो ब्लड से शुगर लाना चाहिए वो ला नहीं पा रहा है। दूसरा, और नॉर्मल भी निकल रहा है जितना उसको निकलना चाहिए, मगर आप नोटिस करेंगे कि हमारी बॉडी का जो सेल है वो उसको समझ नहीं पा रहा, उसके लिए रेजिस्ट कर गया वो, जिसके कारण हमारे ब्लड में शुगर लेवल बढ़ा हुआ होता है। अब रेजिस्ट क्यों करता है वो हम लोग आगे समझेंगे। अब डायबिटीज कॉजेज लॉन्ग टर्म डैमेज, डिसफंक्शन एंड फेल्योर ऑफ वेरियर ऑर्गन। होता क्या है कि जब हमारे शरीर में ब्लड शुगर की लेवल की मात्रा बढ़ जाती है तो आप देखेंगे मोस्टली डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं वो कार्डियक की प्रॉब्लम से जाते हैं, कार्डियक अरेस्ट उनको हो जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण कि हमारे अंगों में सूजन हो जाती है, हमारी जो आर्टरीज होती है वो टाइट हो जाती है, और टाइट होने के कारण अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाती। इसलिए मोस्टली लोग डायबिटीज के कारण कोई नहीं मरता, आप नोटिस करेंगे मोस्टली लोग कार्डियक अरेस्ट के कारण जाते हैं। अब डायबिटीज मेलाइटिस की अगर बात करें, ये ग्रीक वर्ड जो है सिफोन से आया है। डायबिटीज का जो कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड सिफोन, और इसको बोलते हैं लॉट ऑफ यूरिन। सिफोन का जो हिंदी है यानी बार बार यूरिन जाना, इसको हम लोग सिफोन बोलते हैं ग्रीक वर्ड में, और इसको डायबिटीज कहा जाता है इंग्लिश में अगर बात करें। और द सेकंड टर्म मेलाइटिस कम फ्रॉम ए लैटिन वर्ड मेल व्हिच मींस हनी एंड वाज यूज्ड बिकॉज़ द यूरिन वाज स्वीट। और मेलाइटिस का जो वर्ड आई है लैटिन वर्ड की वजह से आया हुआ है। इसका जो हिंदी शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है शहद यानी मिठास। यानी अगर बात करें, आप सोचो कि यूरिन में मिठास, यानी डायबिटीज मेलाइटिस को हम दो पार्ट में अगर तोड़े तो इसका अर्थ यही होता है। अकॉर्डिंग टू आईसीएमआर ने स्टडी करी थी, नेशनल डायबिटिक स्टडी किया था। उन्होंने क्या किया था, 63 मिलियन पीपल विद डायबिटीज इन इंडिया, मतलब 63 मिलियन लोग डायबिटीज से ग्रसित है इंडिया में। इंडिया रिप्रेजेंट वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट डायबिटीज पॉपुलेशन आफ्टर चाइना। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, चाइना के बाद दूसरा नंबर जो है भारत का है। और जल्दी हम लोग अगर अपने खान पान में परिवर्तन नहीं लाएं, बार बार हम लोग ग्लाइसेमिक फूड, हाई जीआई वाला फूड अगर खाएंगे तो देखेंगे जल्दी हमको डायबिटीज में नंबर 1 हो जाएंगे। और है क्या कि दिस इज सेट टू इंक्रीज टू ओवर 100 मिलियन बाई 2030। अगर बात करें 100 मिलियन क्रॉस होने में 2030 लगेगा, हमें 100 मिलियन क्रॉस हो जाएंगे हम लोग। इसलिए आज ही जो है हम लोग को इसके बारे में जागरूक होना है और लोगों को करना है। और जितने लोग भी डायबिटीज से ग्रसित है पूरे इंडिया में, उसमें 90% डायबिटीज टाइप 2 प्रकार का है। अभी टाइप भी हम लोग समझेंगे कितने टाइप के होते हैं। मेनली अगर बात करें 4 टाइप के डायबिटीज होते हैं टाइप, और लेकिन इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप 1 टाइप 2 को। टाइप 1 जो है मात्र 10% लोगों को है, और टाइप 2 है 90% लोगों को। तो टाइप 2 के ज्यादा पेशेंट है तो हम लोग ज्यादा इसी पे फोकस करेंगे। अब अगर बात करें टाइप 1 क्या होता है, तो इसमें है एब्सोल्यूट इंसुलिन डिफिशियंसी ड्यू टू आइसोलेट सेल डिस्ट्रक्शन। यानी अगर हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम के कारण, किसी ड्रग के कारण और हेरेडिटी का यानी अनुवांशिकता के कारण होता क्या है कि पैंक्रियाज एक भी
इंसुलिन नहीं बनाता है, क्योंकि हमारा ऑटो इम्यून सिस्टम, जब हमारा इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के खिलाफ हो जाता है और वो क्या करता है कि बीटा सेल्स जो होती है वो डैमेज हो जाती है, क्योंकि कभी कभी ये 5-10% केसेस में है कि आदमी को टाइप 1 डायबिटीज है, यानी उनकी बॉडी में एक भी इंसुलिन नहीं बनता, और एक बिना इंसुलिन बनने के कारण होता क्या है कि बाहर से लोग इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं, और इंसुलिन का इंजेक्शन लगाने के कारण वो अपनी बॉडी को सुचारू रूप से चलाते हैं। यानी टाइप 1 की अगर खास बात बताएं कि इसको जुवेनाइल डायबिटीज भी बोला जाता है। मोस्टली ये 18 साल के प्लस के लोगों से होना शुरू हो जाता है। दूसरी अगर बात करें, ये इम्यून सिस्टम के कारण या मेडिकेशन के कारण या हेरेडिटरी अनुवांशिकता के कारण हमारा पैंक्रियाज जो है वो बीटा सेल्स को मार देता है, या बीटा सेल्स अन्य कारण से डैमेज हो जाती हैं और वो इंसुलिन का सिक्रेशन बंद कर देती हैं। अब बात करें टाइप 2 डायबिटीज में। टाइप 2 डायबिटीज में होता क्या है कि हमारी जो बीटा सेल्स होती हैं वो या तो कम आपका इंसुलिन बनाती हैं, दूसरा या तो हमारी इंसुलिन प्रॉपर बन रहा है मगर हमारी सेल क्या करती है उसके लिए रेजिस्टेंस, उनको पता ही नहीं है, वो मैसेज नहीं देते कि हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया है, और इंसुलिन के साथ वो बाइंड नहीं करते। अब आप नोटिस करिए सेल रेजिस्टेंस और बाइंड क्या है, तो मैं आपको बताऊंगा। जैसे नदी में कभी आप देखे होंगे कि बाढ़ आ जाती है तो आसपास का जितना भी कचरा होता है वो भी अपने साथ उठा के लेके चल, यानी उस जो स्ट्रीम में आसपास का कचरा भी बाइंड हो जाता है वो भी आगे बढ़ता चला जाता है। तो इसी प्रकार से हमारी सेल जो होती है, जब शुगर का स्तर बढ़ जाता है, यानी ब्लड में हमारे ग्लूकोज के स्तर बढ़ा हुआ है, तो उसी दौरान इंसुलिन आता है। इंसुलिन क्या करता है, सेल के जो भी इंसुलिन का जो इंसुलिन आता है और सेल के साथ जो भी जो है शुगर का पार्टिकल होते हैं उनसे वो बाइंड हो जाता है और अपने साथ बहाए हुए ले आता है, और बहा के लेने के बाद हमारे ब्लड सेल्स के से छूट के वो हमारे बॉडी सेल्स में ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा हो जाता है। इसीलिए जब भी कभी बॉडी को जो एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी तो हमारी बॉडी की एनर्जी सबसे पहले क्या करेगी, सेल से वो ऊर्जा लेना शुरू कर देगी, और सेल से ऊर्जा लेने के बाद हमारी बॉडी उसको प्रयोग में लेना शुरू कर देगी। और अगर बात करें ये प्रोसेस अगर नहीं हो रहा है तो हमारी बॉडी क्या करेगी, हमारे फैट से ही ऊर्जा लेना शुरू कर देगी और हमारा शरीर ढलता चला जाता है। अब बात करें टाइप 1 डायबिटीज को थोड़ा डिस्क्राइब किया गया है। टाइप 1 डायबिटीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ द पैंक्रियाटिक बीटा सेल, जैसा मैंने बताया, एंड मोस्ट लाइकली टू कंबाइन जेनेटिक इम्यूनोलॉजी एंड पॉसिबल एनवायरमेंटल वायरल फैक्टर which contribute to cell destruction। वही मैंने जो बताया कि सेल हमारी बॉडी से इंसुलिन का कम निकलना, और उसका सबसे बड़ा कारण या तो इम्यून सिस्टम के कारण होता है, जेनेटिक के कारण होता है, या इन्वायरमेंट यानी कोई फीवर के कारण भी ऐसा हो सकता है। अब अगर हम बात करें, this is abnormal response of the body which is the antibody and direct against the normal tissue, and eventually there is to damage to isolate of lengthens and specific area of the pancreas that produces insulin, reducing the production of insulin and totally no production of insulin। टाइप 1 की अगर बात करें, टाइप 1 में पूरी तरह से हमारा क्या करता है, बॉडी हमारी एक भी इंसुलिन निकालती नहीं है। टाइप 1 होता है उसका सबसे बड़ा जो मैंने बताया कि या तो हमारे हेरेडिटरी कारण या तो हमारे इम्यून सिस्टम में उसको खत्म कर देता है। टाइप 2 डायबिटीज की अगर बात करें, टाइप 2 यानी टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस इज एन एडल्ट ऑनसेट एंड नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, यानी इस जिनको टाइप 2 होता है ये इंसुलिन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, बॉडी कहीं ना कहीं इंसुलिन बना रही होती है। देयर आर टू मेन प्रॉब्लम रिलेटेड टू इंसुलिन इन टाइप 2 डायबिटीज। फर्स्ट वन इज इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी अगर बात करें वही मैंने जो बताया कि इंसुलिन हमारे स्पेशल जो सेल के रिसेप्टर होते हैं ब्लड सेल के, उनसे बाइंड नहीं कर पाता, तो वहां से वो अपने ब्लड शुगर के जो भी पार्टिकल है उनको लेके नहीं आ पाता। और दूसरी अगर बात करें इरेगुलर अमाउंट ऑफ इंसुलिन, यानी जितनी हमारी बॉडी को इंसुलिन की आवश्यकता होगी उतना इंसुलिन हमारा पैंक्रियाज बना नहीं, यानी बीटा सेल्स उसको बना नहीं रही। अब सामने आपको स्क्रीन दिखेगी, तो स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन ब्रेक डाउन द कार्बोहाइड्रेट इन फूड टू ग्लूकोज, यानी जो भी हम लोग भोजन करते हैं इसका पूरा प्रोसेस समझिएगा। जो भी हम लोग खाना खाते हैं तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में ही
ग्लूकोज के रूप में परिवर्तन हो जाता है। और ग्लूकोज के रूप में जैसे ही परिवर्तन होता है तो तुरंत वो हमारे क्या करता है कि ब्लड स्ट्रीम में जो है पहुंच जाता है, यानी ब्लड में हमारे आप देखेंगे ग्लूकोज बढ़ जाता है। और होता क्या, तुरंत जैसे ही ब्लड में आपके ग्लूकोज बढ़ा तो क्या होता है, गैस्ट्रिक हार्मोन्स प्रमोट इंसुलिन सेक्रेशन, जो भी हमारे गैस्ट्रिक हार्मोन्स है वो प्रमोट कर देते हैं इंसुलिन सेक्रेशन के लिए, ताकि वो जो बढ़ा हुआ ग्लूकोज है भैया उसको कंट्रोल करना शुरू कर दो। अब अगर बात करें द पैंक्रियास प्रोड्यूसेस इंसुलिन फ्लूइड टाइप 2 डायबिटीज द बॉडी रेजिस्टेंट टू इट सेल्फ। अब पैंक्रियास ने क्या किया, पहली कंडीशन में इंसुलिन तो निकाला, मगर जो हमारी बॉडी की जो सेल्स होती हैं वो पॉइंट कहते हैं ये तो ऐसे ही आता रहता है बार बार, क्योंकि हाई ग्लाइसेमिक फूड की खाता रहता है, जब देखो ब्रेड खाता है, जब देखो आटा खाता है, जब देखो कुछ ना कुछ खाता ही रहता है, मैं कहाँ तक नोटिस कर पाऊं। और होता क्या है कि नोटिस न कर पाने पर उसको वो इग्नोर कर देता है, और इग्नोर करने का इंसुलिन इधर से आता है प्रॉपर अपना पूरा पैकेज के साथ, और वो उसके शुगर लेवल से बाइंड नहीं हो पाता। पहली कंडीशन तो ये। दूसरी कंडीशन ये है कि हमारे जो है ग्लूकोज बिल्ड विद ब्लड स्ट्रीम एंड डैमेजिंग ब्लड वेसल्स। अब अगर क्या करें कि जो इंसुलिन क्या करता है कि हमारे जो है ब्लड शुगर से बाइंड नहीं कर पाता है, और हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनको ये डैमेज कर देता है। अब दोनों के बीच हम लोग डिफरेंस अगर देखें तो डायबिटीज का जो टाइप 1 और टाइप 2 होता है, तो टाइप 1 हमें यंग एज में होता है, इस पे व्यक्ति का जो शरीर जो BMI होता है वो नॉर्मल होता है, व्यक्ति के अंदर जो नॉर्मल होता है, बहुत मोटापा नहीं होता है, नो इमीडिएट फैमिली हिस्ट्री। टाइप 1 की अगर बात बता रहे हैं, नो इमीडिएट फैमिली हिस्ट्री, उसकी कोई भी ऐसी फैमिली हिस्ट्री में नहीं होगा कि जिसको डायबिटीज हुआ हो। शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम, इसका जो सिम्टम होते हैं बहुत कम समय के लिए आते हैं। मोस्टली अगर बात करें ये वीक के कारण, कैन प्रेजेंट विद डायबिटिक क्रोमा, यानी डायबिटिक कीटोसिस। कीटोसिस क्या होता है कि हमारे ब्लड से ही फ्लूइड निकलता है हमारी बॉडी से, वो उसको डैमेज कर देता है, और इस केस में क्या होगा, इंसुलिन का इंजेक्शन उसको चाहिए ही चाहिए। टाइप 2 में क्या होता है, ये मिडिल एज में होता है, और बूढ़े लोगों को मोस्टली आप देखेंगे डायबिटीज से ग्रसित होंगे। यूजुअली व्यक्ति जब ओवरवेट हो जाता है, मोटापे से ग्रसित हो जाता है, और फैमिली में किसी न किसी को ये होता है, यानी ये आनुवंशिकता के कारण भी ये फैल जाता है। और इसके जो सिम्टम होते हैं वो कभी कभी 1 महीने के लिए आते हैं, या 1 साल में भी ये सिम्टम अपना देना शुरू कर देता है। और ये क्या होता है, डायबिटिक कीटोसिस के अंदर ये नहीं आता है, और इस केस में इंसुलिन की आवश्यकता उसको नहीं होती है। अब डायबिटीज होने का सबसे बड़ा कारण है, ये पहले बीमारी राजाओं को होती थी, क्योंकि राजा लोग क्या करते थे, पूरा मनपसंद खाना खाते थे, भर भर के खाते थे, और मेहनत नहीं करते थे, इसलिए ये बीमारी को मधुमेह भी हिंदी में बोला जाता है, और ये राजाओं की बीमारी भी कहा जाता था। इसमें इनएक्टिव के कारण होता है, हाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण होता है, हाइपरटेंशन के कारण होता है, फैमिली हिस्ट्री के कारण होता है, 65+ एज के कारण होता है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जो डायबिटीज को हमारी बॉडी में पैदा कर देते हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के कारण। अब डायबिटीज सिम्टम क्या देता है, इसको भी हम लोग समझेंगे। ये हमारी सबसे पहले हमारी आंखों को धुंधला कर देता है, ब्लरी विजन कर देता है, और हमारी बॉडी में ब्लड शुगर बढ़ने के कारण ये क्या करता है, हमारी बॉडी में थ्रस्ट को बढ़ाती है, यानी बार बार आपको प्यास लगेगी, और बार बार जब आप पानी पिएंगे तो पॉलीयूरिया हो जाएगा, यानी बार बार आप यूरिया की इच्छा होगी, या यूरिन करने आप जाएंगे। फीलिंग टायर्ड और इल, आप देखेंगे कि आपकी बॉडी के जो है आप टायर्ड हो जाएंगे, और आप बीमार सब महसूस करेंगे, वो आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं आएगी, और आपकी बॉडी जो है, आपकी बॉडी की जो स्किन होगी वो बहुत ड्राई हो जाएगी, और खुजली भी होना शुरू हो सकता है। अचानक आपकी बॉडी में वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा, और कहीं भी आपकी बॉडी में अगर घाव है, कहीं भी किसी व्यक्ति की बॉडी में अगर घाव है तो उसको हील होने में बहुत वक्त लगेगा। लॉस ऑफ फीलिंग इन द फीट एंड टिंगलिंग फीट, यानी उसके पैरों में झंझनाहट हो जाएगी, और सुन्नपन भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। और पॉलीयूरिया, यानी बार बार यूरिया को जाना। पॉलीडिप्सिया की अगर बात करें, बार बार जो है मान के चलिए, पॉलीडिप्सिया की अगर बात करें तो बार बार जो है प्यास का लगना। पॉलीफेगिया की अगर बात करें तो बार बार उसको खाना खाने की इच्छा होना, वेट लॉस होना, वॉमिटिंग होना। और अगर बात करें कोई भी घाव का जो है बहुत देर में सूखना, यानी हील होना, और ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो डायबिटीज प्रदर्शित करते हैं कि आपकी बॉडी में डायबिटीज होना शुरू हो गया है। अब डायबिटीज को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए 4 टेस्ट होते हैं, और मैं
लास्ट में एक लिपिड प्रोफाइल का भी एक टेस्ट आपको बता दूंगा। आप किसी को बता सकते हैं कि वो व्यक्ति उस लिपिड प्रोफाइल को चेक करके कि वो डायबिटीज की मेलाइटिस की प्री स्टेज में पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। तो इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो इसका फास्टिंग ब्लड शुगर यानी खाली पेट उसका शुगर टेस्ट होता है, और होता है खाना खाने के बाद भी उसका जो है शुगर टेस्ट होता है, और एक टेस्ट होता है HbA1c, और चौथा जो टेस्ट होता है वो लिपिड प्रोफाइल के द्वारा होता है, जो टू डायग्नोज डिसिप्लिटीमिया, सॉरी एक मिनट। अब अगर बात करें फास्टिंग जो ब्लड शुगर होता है, नॉर्मल की अगर बात करें तो बिलो यानी 110 के नीचे होता है खाली पेट, और अगर बात करें प्री डायबिटीज जिसको स्टेज होगी वो 110 से 126 के वहां तक होगा उसका लेवल। और अगर बात करें डायबिटीज अगर कंफर्म है उसको डायबिटीज यानी उसका जो खाली पेट जो टेस्ट करा रहा है वो 126 से ऊपर ही होगा। अब अगर बात करें फास्टिंग ब्लड शुगर को अगर हम लोग देखें तो HbA1c को देखें तो इसका जो लेवल होना चाहिए वो 4 से 6 के बीच पे होना चाहिए, नॉर्मल फॉर दोज विदाउट डायबिटीज। और 6 से अगर बात करें 1.7 1 से लेकर 7 तक है तो टारगेट रेंज फॉर डायबिटीज है, और अगर 7 से ज्यादा यानी पुअर कंट्रोल है। तो इसका भी हम लोग टेस्ट करा सकते हैं। और जो मैंने लास्ट में बताया गया था लिपिड प्रोफाइल से, तो लिपिड प्रोफाइल जब आप चेक करेंगे तो वहां पर निकलेगा ट्राइग्लिसराइड और वहां पर निकलेगा HDL कोलेस्ट्रॉल। जब आप ट्राइग्लिसराइड में HDL का भाग दे देंगे तो उसका अनुपात अगर 2 से ज्यादा है तो आप समझ जाइएगा बंदा जो है डायबिटीज मेलाइटिस की प्री स्टेज से आ चुका है। तो ये रही डायबिटीज के जो सिम्टम है, डायबिटीज बीमारी फैलने का कारण, और डायबिटीज बीमारी कितने प्रकार की होती है, इसका क्या क्या टेस्ट होता है, क्या क्या लक्षण होते हैं। अब बात करें, ये सारे तो हो गए लक्षण और डायबिटीज का कारण, जिसमें पैंक्रियाज इन्वॉल्व है, आपका इंसुलिन इन्वॉल्व है। अब कोई भी व्यक्ति आपसे पूछेगा तो आप पूरी टेक्नोलॉजीज की समझ सकते हैं डायबिटीज होने का कारण क्या है। अब बात करते हैं अगर डायबिटीज है किसी को तो उसका निवारण क्या है। तो हमारे पास ब्राइट फ्यूचर के पास इतने गजब के प्रोडक्ट हैं। बहुत सारे लोग जिनका डायबिटीज अनकंट्रोल था पिछले 10-10 साल से, वो हमारे डायबिटीज की किट लेना शुरू कर दिए, और मैं बता रहा हूँ उनकी बॉडी में अमूल चूर परिवर्तन हुआ है। सबसे बात करें जिनकी बॉडी में इंसुलिन कम बनता था तो इंसुलिन का लेवल भी हमारी डायबिटीज किट ने मेंटेन कर दिया, और जिनकी बॉडी में अगर बात करें हमारी सेल जो बाइंड नहीं कर पा रही थी इंसुलिन के साथ, यानी हमारी सेल ब्लड सेल्स जो क्या करती थी इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस हो जाती थी, बाइंड ना करती थी, तो वो बाइंड भी करना शुरू कर दी है। क्योंकि अगर बात करें डायबिटीज का एलोपैथी में कोई भी सोल्यूशन नहीं है क्योर करने का। हमारे पास जो है सबसे अच्छी बात क्या है कि हम लोग उस पद्धति की बात करते हैं जो पुरातन कालों से चलती चली आ रही है, जो प्रकृति पे आधारित है। इस पद्धति को आयुर्वेद और ब्राइट फ्यूचर लाइफ केयर सिस्टम इसी पद्धति पे काम कर रहा है, और इतना शानदार डायबिटीज का प्रोडक्ट निकाला है जिसपे हमारे पास 2 चीजें आती हैं। एक डायबिटीज का पाउडर आता है 200 ग्राम का, और डाईबीएफ करके एक सिरप आता है 300 ml का। अब मान के चले मैं कुछ चीजें निकाल के लाई, टोटल जो है इनके कंटेंट अगर काउंट कर लिए जाए इन दोनों के कॉम्बो का तो 47 कंटेंट है। यानी आयुर्वेद में कोई भी ऐसी चीज नहीं छूटी है, जो चीज डायबिटीज में काम करती हो वो सब कंटेंट इसके अंदर डाले गए हैं, ताकि व्यक्ति को तुरंत आराम मिले, तुरंत वो क्योर हो जाए, और डायबिटीज के लेवल को हमारी बॉडी में जितना होना चाहिए उतने में कंट्रोल है। जैसे अगर बात करें हमारे डायबिटिक पाउडर में लगभग 21 से 22 कंटेंट है, और हमारे डाईबीएफ सिरप में लगभग मान के चलिए 25 कंटेंट है। और डाईबीएफ सिरप ये सिरप के फॉर्म में जैसा कि नाम में है, और डायबिटिक पाउडर ये पाउडर के फॉर्म में है। और बहुत सारे लोग इसको लेना कैसे है मैं इसको बताता हूँ। फास्ट बॉडी में रिजल्ट पाने के लिए इसका प्रयोग और भी कैसे कर सकते हैं। इसमें जैसे मैंने 6-7 कंटेंट निकाले, इसी से आप समझ जाएंगे, क्योंकि सब कंटेंट के बारे में अगर बात करेंगे तो मीटिंग लगभग 2 से 3 घंटे हो जाएगी। जैसे अगर बात करें करेला पड़ा हुआ है हमारे, करेला क्या करता है, ये नेचुरल इंसुलिन होता है, और यह डायबिटीज के मरीजों के डाइट के मुख्य खाद्य पदार्थों में से यह हाइपोग्लाइसेमिक जैव रासायनिक पदार्थ से भरा हुआ है, जो ब्लड शुगर के लेवल में उतार चढ़ाव को मैनेज करने में सक्षम होता है। यानी इसका हाइपोग्लाइसेमिक, हमारी बॉडी में क्या होता है हाइपरग्लाइसेमिक हो जाता है, यानी उसका माइनस पॉइंट हाइपोग्लाइसेमिक जब बॉडी में डालेंगे तो उसके लेवल को मेंटेन कर देगा। नेचुरल इंसुलिन भी इसको बोला जाता है। मेथी दाना क्या करता है, मेथी दाना ग्लैक्टोजन मेथी के बीज में पाया जाने वाला यह प्राकृतिक कंपाउंड है। यह पाचन और कार्बोहाइड्रेट अवशोषण की दर को
कम करने में मदद करता है। यानी जो भी हम लोग खाना खाते हैं उसमें तुरंत घुलने वाला कार्बोहाइड्रेट है, तो उसके स्तर को ये कम कर देता है। और दूसरा कारण के जो हमारी बॉडी इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस हो गई थी, अब क्या करेगा कि मेथी दाना क्या करेगा, हमारी जो सेल के रिसेप्टर होंगे उनको एक्टिवेट कर देगा। क्योंकि आपको पता होगा हमारी बॉडी में 3 महीने में सेल बनती है और सेल जो है टूटती है। यानी हमारी बॉडी को पूरी जो सेल का जो प्रोसेस है, ये 3 महीने में हमारी बॉडी फिर से नई हो जाती है सेल के प्रोसेस में। अगर इसको रेगुलर 3 महीना कंटिन्यू आप करते हैं तो 3 महीने में आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा अंतर उसकी बॉडी में आ जाएगा। जामुन की अगर बात करें, जामुन आपके शरीर में इंसुलिन के उत्पादन को रेगुलेट करने और उसमें सुधार करने के लिए फायदेमंद होता है। यानी अगर बॉडी में इंसुलिन कम बन रहा है तो जामुन क्या करेगा, पूरी बॉडी को बीटा सेल्स को प्रेरित करेगा ताकि इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में बन सके। यह आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट के आंवला की अगर बात करें, या आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट के अवशोषण को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसके अलावा आंवले में क्रोमियम भी होता है जो इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार करने में मदद करता है। यानी वही सेल रेजिस्टेंस में ये बहुत अच्छा काम करता है और हमारी जो सेल रिसेप्टर होते हैं वो बाइंड कर पाते हैं इंसुलिन के साथ। विजियासार एक बहुत ही पॉपुलर जड़ी बूटी है जो डायबिटीज के पेशेंट में प्रयोग में आती है। अगर बात करें, ये शरीर में कोलेस्ट्रॉल को लेवल को कम करने, कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन और सीरम ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम करने में मदद करता है। विजियासार डायबिटीज के लक्षणों जैसे बार बार पेशाब आना यानी पॉलीयूरिया, आंखों में इन्फेक्शन और अधिक खाना खाने में, आप देखेंगे डायबिटीज पेशेंट को बार बार खाना खाने की इच्छा होती है तो उस पर भी ये बहुत कंट्रोल करता है। गुड़मार्ग को गुड़मार्ग भी बोलते हैं। गुड़ माने मिठास और मार्ग मतलब मार देना। गुड़मार्ग की पत्तियों को अगर किसी को खाली पेट खिला दिया जाए, नॉर्मल भी खिला दिया जाए, उसके बाद उसको अगर मिठास खिलाया जाए, पेठा खिलाया या कुछ भी खिलाया जाए तो उसको मीठा नहीं, लेकिन जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। गुड़मार यानी मीठे को मार देना। चीनी को खत्म करने वाला गुड़मार का प्रचलित नाम है। इसमें फ्लोवेनोल्स जैसे कंपाउंड होते हैं जो डायबिटीज पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। ऐसे ही हमारे पास अगर बात करें, स्वर्ण मासिक भस्म में शिलाजीत शुद्ध है, बांग भस्म में अश्वगंधा है, दालचीनी है, करेला है, और बात करें मामू जुआटी है, रसायन चूर्ण है, विजियासार है, कलौंजी है, तेज पत्र है, सदाबहार है, हल्दी है, मेथी है, नीम पंचांग है, बिल्व पत्र है, त्रिफला चूर्ण है, आमा हल्दी है, बबूल पंचांग है, जामुन बीज है, गुड़मार। ये तो हमारे हो गए डायबिटिक पाउडर में। ऐसे 25 कंटेंट हमारे इस पे पड़े हुए हैं आपके डायबिटिक सिरप में। तो ये रहा हमारा डायबिटीज का पूरी ट्रेनिंग। अब बात करते हैं यहाँ तक पहुँचने में क्या सभी लोगों को समझ में आई या किसी का कोई क्वेश्चन है? अभी भी स्क्रीन नहीं आ रही क्या? पूरी मीटिंग में स्क्रीन नहीं आ रही थी? अब तो स्क्रीन खत्म हो रही। चलिए बहुत अच्छा। क्या कोई भी व्यक्ति जिसने डायबिटीज का अगर टेस्टिमोनियल लिया हो तो कृपया करके बता रहा हूँ शेयर करिएगा, और ताकि और लोगों की भी मदद हो जाएगी। एक्चुअली आज टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, लैपटॉप में जो है माइक कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, इसलिए फिर मोबाइल से मीटिंग लेना पड़ा। क्या कोई भी ऐसा बताना? मैं म्यूट कर देता हूँ। अच्छा आरिफ सर, मैं लास्ट में आपको बता देता हूँ लिपिड प्रोफाइल कैसे कैलकुलेट करते हैं। कोई भी ऐसा जो टेस्टिमोनियल देना चाह रहा हो? नीरज कुमार जी, नीरज कुमार जी, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, आप देखिएगा मैसेज आप तक आएगा। नीरज जी खुद को अनम्यूट करिए। सर नमस्कार सर, जय हो सर। हाँ नमस्कार सर, नमस्कार, जय हिंद सर। सर हमारे एक जान पहचान में उनका डायबिटीज था सर, उनका हाई लेवल रहता था मीठा, बट मैंने उनको डायबिटीज बीएफ और सिरप और दिया, तुरंत दिया, उसमें उनको बहुत राहत मिला सर। अभी वो नॉर्मल की तरह मतलब रह रहे हैं और सब कुछ खा रहे हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मुझे बताइए सर, डायबिटीज का जो कितने दिन में रिलीफ उनको मिलना शुरू हो गया था? ये सर 3 महीने में आराम से रिलीफ मिला, 2 ही महीने में चालू हो गया था सर। जैसे ही मैंने दिया है, एक फाइल खत्म हुआ, दूसरे फाइल में बोले कि हमको बहुत राहत मिल रही है, और जो बार बार यूरिन जो जाते थे, कभी कभी तो रात में उनको मतलब पैंट वगैरह में भी यूरिन हो जाता था, तो उनसे बहुत रिलीफ मिली है।
और भास्कर सर, वो मैं एक बार ब्रासलेट का जो आपने नेक्स्ट क्लासेस ली थी जी, बायोमैग्नेट ब्रासलेट का, सर उसका लिंक मुझे चाहिए था सर। बिल्कुल सर, बहुत जल्दी आप लिंक आपको ब्राइट फ्यूचर की ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल उस पर मिल जाएगा, पूरा वीडियो मिल जाएगा सर। ओके, थैंक यू सर, जय हो सर। जय हिंद सर। जकीउल्लाह खान जी, मैं आप खुद को अनम्यूट करिए। आपने हैंड रेस कर रखा है। अरुण कुमार मेहता जी, और एक चीज जो मैं बताना चाहता हूँ, जिसको फास्ट रिजल्ट चाहिए वो क्या कर सकता है कि रात में 1 कप गुनगुना पानी लेगा या नॉर्मल पानी लेगा, और क्या करेगा, 1 चम्मच उसमें डायबिटीज पाउडर डाल देगा और रात भर के लिए भिगो देगा, और सुबह उठने के बाद खाली खाली मतलब बिना ब्रश किए आप क्या करिएगा, वो 1 कप पहले जो है आप ले लीजिएगा, और देखेंगे इतना फास्टर रिजल्ट आएगा कि आप बिलीव नहीं करेंगे। सर जी, मेरा एक सवाल है। अरुण कुमार मेहता, औरंगाबाद, बिहार से सर। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मेरा एक क्वेश्चन है कि सर कि शुगर के केस में कौन कौन सी दवा हम लोग लिखते हैं सर? अब देखिए, हमारे पास जो है सबसे जो मेन टारगेटेड है वो अपना डाईबीएफ सिरप और अपना डायबिटिक पाउडर, इसको लेता, लेकिन के साथ हम लोग कुछ सप्लीमेंट भी ऐड कर देते हैं, क्योंकि व्यक्तियों की आज हो क्या रहा है कि न्यूट्रिशन गैप बहुत कम है। तो हम इस पे स्टेम सेल भी ऐड कर सकते हैं, इस पे बेरी जूस भी ऐड कर सकते हैं, इस पे आपका गैनोडर्मा भी ऐड कर सकते हैं, इस पे आपका एस्टाग्लैंडिन भी ऐड कर सकते हैं। जब ये सारी चीजें जो बॉडी में हमारी चीजें पैदा करने वाली चीजें हैं, और जब ये सप्लीमेंट जाएंगे तो बॉडी हमारी देखेगा रिकवरी बहुत फास्ट करेगी। और मेनली अगर बात करें कंट्रोलिंग के मामले में, हमारा डायबिटिक चूर्ण और अपना डायबिटिक सिरप यही इनफ है। ओके सर, थैंक यू सर। क्योंकि मान के चलिए कोई गरीब मरीज हो, इसलिए मेरा ये सवाल था। जी जी जी, बिल्कुल सर। ओके, थैंक यू सर। ये दोनों अगर देते हैं तो कंट्रोल हो जाएगा कोई? हाँ, तो भी रिजल्ट आएगा, लेकिन फास्टर रिजल्ट चाहिए तो कुछ सप्लीमेंट भी ऐड कर देंगे तो बेहतर रहेगा। स्टेम सेल अगर दे दे तो फास्ट हो जाएगा? फास्ट हो जाएगी, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी सेल से बनी हुई है, और जो इंसुलिन का सिक्रेशन करता है वो बीटा सेल्स ही है, और बीटा सेल्स को अगर बात करें तो बीटा सेल्स को स्टेम सेल लेंगे तो रिकवरी फास्ट हो जाएगी। ओके सर, कितने दिनों में सर, एज के हिसाब से हम कस्टमर को कितने दिनों में बोले कि रिकवर हो जाएगा? एज के अनुसार से बोले, वो पकड़ने का तरीका क्या है, एज के अनुसार से या उसके शुगर लेवल के अनुसार? पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि जब आप नोटिस करेंगे ब्लड जो टाइप 2 डायबिटीज, ये 2 वजह, पूरी ट्रेनिंग में मैंने बताया 2 वजह से, या तो इंसुलिन का सिक्रेशन कम हो रहा है, इंसुलिन का सिक्रेशन कम हो रहा है तो यानी वो क्या करेंगे, उसका बीटा सेल्स वीक हो गया है, यानी उसकी बीटा सेल को स्ट्रॉन्ग करना है। दूसरा अगर बात करें, सेल हमारी इन रेजिस्टेंस हो चुकी है, हमारे जो इंसुलिन प्रॉपर निकल तो रहा है लेकिन उसको रिएक्ट नहीं कर पा रही है, इसी वजह से ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ होता है। तो देखेंगे अगर इसमें अगर स्टेम सेल ऐड कर देंगे पहले वाले केस में तो देखेंगे जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। दूसरे वाले केस में क्या करेंगे, हम गैनोडर्मा और अगर बात करें आस्टाग्लैंडिन ऐड कर देंगे तो भी आप देखेंगे उसका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहेगा। और इसीलिए बोला जाता है, आप देखेंगे जब ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है तो बोला जाता है मॉर्निंग वॉक करो, क्योंकि जो हमारी जो बॉडी में बढ़ा हुआ शुगर लेवल है, बॉडी को चाहिए एनर्जी, तो होगा क्या कि जब आदमी वॉक करेगा, पसीना निकालेगा तो एनर्जी का लॉस होगा, यानी ब्लड से जो ग्लूकोज आएगा वो कहीं ना कहीं बॉडी प्रयोग में ले लेगी, इसलिए कंट्रोल हो जाएगा। और हाई ग्लाइसेमिक फूड अवॉइड करना है, यानी वो फूड आप नोटिस करिएगा जो तुरंत बॉडी में आपका बात करें कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर लेवल बढ़ा देती, इसलिए सफेद चीजें अवॉइड करनी है। आटा हो गया, मैगी नूडल पास्ता यानी मैदे की बनी हुई चीज हो गई, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, ये सारी चीजें जो है लोगों के अंदर डायबिटीज के लेवल को बढ़ा दे रही, शुगर के लेवल को बढ़ा दे रही। और सर टहलने का सजेशन देंगे खाली पैर या चप्पल पहन के? अगर खाली पैर चलेंगे बहुत अच्छा है, एक्यूप्रेशर का भी काम कर जाएगा, बॉडी के और अच्छे वर्क करना शुरू कर देंगे। ओके, थैंक यू सर, मेरा सवाल खत्म हो गया। ओके, थैंक यू सर। गायत्री जी, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। गायत्री जी खुद को अनम्यूट करिए। जी सर, नमस्ते। हाँ नमस्ते मैम। जी सर। हाँ मैम, क्या टेस्टिमोनियल देना चाहेंगे डायबिटीज किट का?
हाँ सर, वो तो एक्चुअली हमने तो बहुत पेशेंट को दिया है मेडिकल रिजल्ट, जो एक्चुअली हमको पता नहीं था। ज्ञानोडर्मा हम इसके साथ दे सकते हैं और आस्ताजेंथिन भी, अक्सर जो बियो कर सकते हैं उनको आस्ताजेंथिन भी, ज्ञानोडर्मा भी, और आप बेरी जूस भी और स्टीम सेल भी दे सकते हैं सर। ये एक्चुअली पता नहीं था सर, हम स्टीम सेल ही देते थे, पर रिजल्ट बहुत अच्छा आता है सर। और एक सर हैदराबाद में एक पेशेंट हमने दिए थे सर, अदर ये वोमेन केयर, उनका था सर 92 केजी था, लेडीज 26 इयर्स का थे और 92 केजी थे सर, और उनका 3 साल का पीरियड भी नहीं आ रहा था। तो उनको हमने वो ग्रीन टी दिए थे और बेरी जूस और सिर्फ वोमेन केयर दिए थे सर। 10 दिन में 10 केजी वेट कमा है और 3 साल के बाद उनको पीरियड भी आना शुरू हुआ है सर। ये एकदम ही मिरेकल रिजल्ट मेरे लिए सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी सर। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू शर्मा सर, थैंक यू ब्राइट फ्यूचर सिस्टम सर। इसी वजह से हम लोगों को भी हेल्प कर सकते हैं और सर लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं। ये तो एक्चुअली सबको करना चाहिए सर। पार्ट टाइम में जो जॉब करते हैं वो पार्ट टाइम में करना चाहिए, और जो नहीं करते हैं तो फुल टाइम ही करना चाहिए सर। बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम, थैंक यू Thank वेरी you, मच sir. मैम। और सर आज आप जो इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं ना, बहुत कुछ लोगों को कुछ पता भी नहीं था सर। एक्चुअली वो अभी रिवाइज भी हो रहा है सर, और नई कुछ सीखने को भी सर मिल रहा है सर। बिल्कुल मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू सर। भरत सर, हाँ थैंक यू मैम। भरत चंद्र सर जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। भरत सर देखिए, आप तक मैसेज पहुंचा होगा। या छगन लाल जी, आप तक मैसेज पहुंच रहा होगा, खुद को अनम्यूट करिए। छगन लाल सर। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, डॉक्टर भारती रेगुलर प्रैक्टिशनर। जी सर। अनु देवी 45 एज है जी। और टाइप 2 ओबिसिटी, को जो है टाइप 2 आपकी ये शुगर, हाँ हाँ और साथ में ओबिसिटी थी उनको जी, और थायराइड की, और ये 3-4 तरह की प्रॉब्लम है उनको। लेकिन अभी जो सारे फायदे हैं उनको, जी। अब सिर्फ ये शुगर वाला किट चालू है उनका, और उसमें भी उनको पूरा फायदा। बहुत बढ़िया। ये भी सर कंट्रोल हो जाएगा रेगुलर। अगर कोई भी पेशेंट इसको रेगुलर लेता है, विश्वास के साथ लेता है, तो 100% हमारा जो है ट्रीटमेंट ब्राइट फ्यूचर पे जो प्रोडक्ट है वो काम करते ही करते हैं। थैंक यू सर। अब जैसे लेना कैसे, कई लोग मैसेज कर रहे हैं, पंकज चौहान सर, इसको क्या करना है, सुबह उठ के सबसे पहले खाली पेट एक चूर्ण जो है मुंह में डाल लीजिएगा, और डालने के बाद जब ये सलाइवा यानी लार के साथ जब मिक्स हो जाएगा, तब गुनगुना पानी आप लीजिएगा। उसी के 10-15 मिनट बाद आप क्या करिएगा, जो डायबिटिक सिरप है वो, अगर बात करें डायबिटिक सिरप को भी 10 ml तक हमको लेना है। और यही प्रोसेस शाम में भी करना है, जब हम खाना खाने के 1 से 2 घंटे बाद, जब हमारा डाइजेशन खाने का हो जाता है और पेट हमारा खाली हो जाता है, तो यानी उसके बाद आप यही प्रोसेस कर लीजिएगा डायबिटिक चूर्ण का और डायबिटिक सिरप का। और जैसे मैंने कहा फास्टर रिजल्ट के लिए रात में क्या करिएगा, 1 कप में पानी लीजिएगा, उसमें 1 चम्मच डायबिटिक पाउडर डाल दीजिएगा और रात भर भिगो दीजिएगा, और सुबह उसको इंटेक करिएगा, तो भी देखिएगा बहुत फास्टर रिजल्ट इस पे आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की मीटिंग यहीं पे हम लोग क्लोज करते हैं। आप लोगों को समझ में आया होगा। आज कोई टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो गई थी, जिसके कारण आप सभी लोगों का टाइम भी लॉस हुआ। नेक्स्ट टाइम से वो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। और सबसे इंपॉर्टेंट है, मात्र आज और कल का दिन क्लोजिंग का बचा हुआ, तो पूरी तन मन धन सब लगा डालिए, क्योंकि क्लोजिंग अगर बेहतर है यानी पूरा महीना बेहतर है, और आने वाला महीना भी बहुत बेहतर हो जाएगा, क्योंकि 5 तारीख को आज की क्लोजिंग से पे आउट आना है। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।